नमस्कार, मैं उदय i24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में जयशंकर की गाड़ी को रोका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरकाशी के मुखवा में गंगा पूजा की है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। साथ ही बता दें कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 8 परिवारों को गांव से निकाला है। कौशाम्बी में आईएसआई का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ ही बता दें कि वित्त आयोग की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरक्षक ने महिला की जान बचाई है। साथ ही बता दें कि छिंदवाड़ा में मां ने 2 बच्चियों पर हमला किया है और इस हमले में एक की मौत हो गई है। साथ ही कन्नड़ एक्ट्रेस रानी राव को करोड़ों की ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार किया है। तो इन्हीं खबरों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुख करते हैं अमेरिका से आ रही खबर का, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं। जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटाएं, नहीं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोगों ही शवों को रखते हैं। आप बीमार और विकृत हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि गाजा बंधकों के मुद्दे पर अमेरिका और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में सीधी बातचीत हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि चर्चा से पहले इजराइल से भी बात की गई थी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस वार्ता की जानकारी दी। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अभी भी लगभग 24 जीवित बंधक हैं। इनमें एक अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल है और इसके अलावा कम से कम 35 अन्य लोग भी शामिल हैं। बंधकों के लिए विशेष दूत एडम बोहलर का काम अमेरिकी लोगों के लिए सही काम करने का एक अच्छा प्रयास था। 1997 में अमेरिका ने हमास को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 28 साल बाद ये पहली बार है कि अमेरिका और हमास के बीच डायरेक्ट बातचीत हुई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है और सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं। तो बता दें कि गाजा में अभी भी लगभग 24 जीवित बंधक हैं। बता दें कि अमेरिका ने 1997 में हमास को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था और 28 साल बाद अमेरिका और हमास के बीच सीधी बातचीत हुई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि सभी बंधकों को अभी रिहा करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटाएं, नहीं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं। आप बीमार और विकृत हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि गाजा बंधकों के मुद्दे पर अमेरिका और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में सीधी बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि चर्चा से पहले इजराइल से भी बात की गई थी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस वार्ता की जानकारी दी। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अभी भी लगभग 24 जीवित बंधक हैं और इनमें एक अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल है। इसके अलावा कम से कम 35 अन्य लोग भी शामिल है। बंधकों के लिए विशेष दूत एडम बोहलर का काम अमेरिकी लोगों के लिए सही काम करने का एक अच्छा प्रयास था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया। उनमें से एक ने उनकी गाड़ी के सामने आकर तिरंगा भी फाड़ा। विदेश मंत्री इस समय लंदन में हैं। उन्होंने यहाँ चैथम हाउस थिंक टैंक के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जैसे ही वे अपनी कार की तरफ बढ़े, वहाँ पहले से विरोध कर रहे खालिस्तान समर्थकों ने उन्हें देखकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद एक शख्स तिरंगा लेकर उनकी कार के आगे खड़ा हो गया और रास्ता रोक लिया। इस दौरान उसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ने जैसी शर्मनाक हरकत की थी। तो खालिस्तानी समर्थक की तिरंगा फाड़ने की हरकत को देखते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और गाड़ी से दूर ले गए। ये पूरी घटना विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक के तौर पर देखी जा रही है। जब जयशंकर चैथम हाउस में पहुंचे थे, उससे पहले ही खालिस्तानी समर्थक वहां मौजूद थे और सड़क के दूसरी तरफ खालिस्तानी झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
इसके बावजूद जयशंकर के बाहर आते समय सुरक्षा घेरा नहीं बढ़ाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से भारतीय समुदाय में आक्रोश है। इस घटना के बाद लंदन में भारतीयों ने विरोध जताया है। तो खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में जयशंकर की गाड़ी को रोका और खालिस्तानी समर्थकों ने जयशंकर की गाड़ी को रोकते ही उनकी गाड़ी के सामने भारतीय ध्वज को फाड़ दिया और फाड़ने के साथ ही नारेबाजी की। तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक मानी जा रही है। इसके बाद इस विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय समुदाय में भी आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि दौरे पर पहुंचे, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उसके बाद पीएम मोदी उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए और मुखवा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने मुखवा मंदिर में मां गंगा के दर्शन और पूजा अर्चना की और पीएम ने मां गंगा से देशवासियों की खुशहाली की कामना की और पीएम ने दूरबीन से खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने हरसिल में पदयात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। साथ ही पीएम ने एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने सीएम धामी की तारीफ भी की। ऐसे में पीएम मोदी के साथ सीएम धामी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मुखवा में मां गंगोत्री की पूजा अर्चना की और इस दौरान बड़ी संख्या में उत्तराखंड के निवासियों ने, उत्तराखंड की महिलाओं ने उत्तराखंडी परिधान में पीएम मोदी का स्वागत किया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके साथ ही उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना और उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। यहां मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हरसिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि दौरे पर पहुंचे, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उसके बाद पीएम मोदी उत्तरकाशी के मुखवा के लिए रवाना हुए। मुखवा मंदिर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने मां गंगा के दर्शन और पूजा अर्चना की।
पीएम ने मां गंगा से देशवासियों की खुशहाली की कामना की। साथ ही पीएम ने मुखवा पहुंचने पर लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया और पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड पहुंचने पर जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगोत्री मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और देशवासियों की खुशहाली की कामना की। तो पीएम मोदी को उत्तराखंड पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दूरबीन के माध्यम से उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ भी उठाया। तो मुखवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन किया। बता दें कि देवभूमि के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान पीएम मोदी के पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिले की सरहद पर बसे 2 गांव के 8 परिवार के 17 से ज्यादा लोगों को नक्सलियों ने गांव से बेदखल कर दिया है। इन पर आरोप लगा है कि ये पुलिस के मुखबिर हैं और इसी वजह से थुलथुली मुठभेड़ में अड़ते साथियों को फोर्स ने मारा है। गांव से निकाले जाने के बाद सभी ग्रामीण अपना घर, खेती, पशु छोड़कर शहर आ गए हैं। इंद्रावती नदी के पार अबूझमाड़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिले की सरहद पर कोहक बाड़ा और तोड़मा गांव है। ये दोनों गांव अंदरूनी हैं और नक्सल प्रभावित हैं। 2 दिन पहले इन दोनों गांव में करीब 40 से 50 की संख्या में हथियारबंद नक्सली पहुंचे और फिर जन अदालत लगाकर ये फैसला सुनाया। तो दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 8 परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया है। मुखबिरी के शक में गांव से निकाल दिया है। सर हम लोग को नक्सली लोग आके मतलब घर से निकल दिए सर, मतलब यहाँ नहीं रहो बोल के, मतलब 3 दिन पहले चेतावनी दिए, मतलब यहाँ नहीं रहो बोल के, मतलब कहीं ऐसा ऐसा मतलब पुलिस लोग का नंबर पकड़ते हो, ऐसा करते हो, हम लोग को मारने बोलते हो, सूचना देते हो, ऐसा करके बोल रहे हैं सर। पूरे 4 परिवार मतलब अपना अपना गांव, मतलब पहले जहाँ वहाँ थे वहीं जाके रहेंगे सर। यूपी के कौशाम्बी जिले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। उसकी पहचान लाजर मसीह के रूप में हुई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आतंकी महाकुंभ में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। तो इसके बाद वह पुर्तगाल भागना चाहता था। उसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने हैंड ग्रेनेड मुहैया कराए थे। डीजीपी ने बताया कि यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने छापेमारी कर आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। वे पंजाब के अमृतसर जिले के कुरलियाना गांव का रहने वाला है। आतंकवादी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे संपर्क में भी था। तो कौशाम्बी में आईएसआई का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई से जुड़ा हुआ है। तो अमृतसर के कुरलियन का रहने वाला है। लज्जार मसीह कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र से पुलिस ने और आपको बता दें कि आर्मी ने उससे दबोचा है। आर्मी के पास से हथगोले, 2 सक्रिय डेटोनेटर बरामद हुए। इसके साथ ही विदेशी पिस्टल और कारतूस के साथ ही विस्फोटक पाउडर भी मिला है। तो यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। यहाँ कोई बड़ी घटना कारित करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने पे इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी। और पंजाब में पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड के हमले, इसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जीवन फौजी स्वर्ण सिंह ने ली थी। उन सभी घटनाओं में लजर या उसके साथियों द्वारा ही हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे।
हैंड ग्रेनेड और रिकवरी की चीज़ें हैं उसके फोटोग्राफ अभी हम लोग आपको अपने ग्रुप पर शेयर कर देंगे। इसी तरीके से उसने कुछ और साथियों के भी नाम बताए हैं, जो कि कुछ लोग यूएसए में रहते हैं, कुछ लोग पुर्तगाल में रहते हैं, कुछ लोग कतर में रहते हैं और इससे सिग्नल ऐप पे बातचीत करता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। ये उसका कहना है। इन चीज़ों को हम आगे भी वेरीफाई करेंगे कि ये कहाँ कहाँ रहा है इस दौरान और किसके संपर्क में। तो यूपी के कौशाम्बी जिले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। उसकी पहचान लजार मसीह के रूप में हुई है। तो आईएसआई का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आतंकी के पास से हथगोले, 2 सक्रिय डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। बता दें कि विदेशी पिस्तौल, कारतूस और विस्फोटक पाउडर भी आरोपी के पास से मिला है। इसके साथ ही गाजियाबाद पते वाला आधार कार्ड और मोबाइल भी बरामद हुआ है। तो आईएसआई का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार किया है यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने। तो कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र से आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकवादी के पास से तमाम सामान भी बरामद हुआ है। तो हथगोले, डेटोनेटर, पिस्तौल, कारतूस और विस्फोटक पाउडर भी आतंकवादी के पास से मिला है। तो बड़ी सफलता यहां पर यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस को लगी है। इसके बाद अब पुलिस आतंकवादी से पूछताछ में जुटी है और कौन कौन आतंकवादी के संपर्क में है, किस जगह से उसको हथियार और तमाम सामान मिले हैं और किन किन नेटवर्क का आतंकवादी उपयोग करता था, कौन कौन लोग उसके संपर्क में हैं, ऐसी तमाम जानकारी अब आतंकवादी से निकाली जाएगी। तो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था आतंकवादी। बता दें कि आतंकवादी गाजियाबाद पते वाला आधार कार्ड और मोबाइल भी आतंकवादी के पास से बरामद हुआ है। तो फर्जी आधार कार्ड और पता भी आतंकवादी के पास से बरामद हुआ है। तो यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई में आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। तो अमृतसर के कुर्लियान का रहने वाला है लजार मसीह। आईएसआई का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार हुआ है। तो आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई से जुड़ा है। अब पुलिस गिरफ्तार आतंकवादी से कई महत्वपूर्ण जानकारी निकालेगी, पूछताछ करेगी कि कौन कौन लोगों के संपर्क में आतंकवादी था, किन किन लोगों से वो बात करता था और किन किन लोगों ने उसकी मदद की है। तो तमाम जानकारियां अब आतंकवादी से निकाली जाएगी। तो कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक महिला की जान बचाने की एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षक की तत्परता से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यह घटना सोमवार रात 8 बजे के करीब घटी, जब एक महिला अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी और
ट्रेन की गति के कारण वे गिरने की कगार पर थी। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया है। रात 8 बजे जब अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 1 पर रुकी थी, महिला अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक ट्रेन की गति के कारण महिला अपना संतुलन खो बैठी और जैसे ही वे ट्रेन से नीचे कूदने की कोशिश करती, उसका पैर प्लेटफॉर्म पर ही अटक गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे ट्रेन के नीचे गिर सकती थी, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो रेलवे स्टेशन पर आरक्षक ने महिला की जान बचाई है। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे 5 लोगों की मौत हो गई। ग्राम उमरिया मयूर कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ है। कार में 5 लोग सवार थे। मंदिर हसौद थाने इलाके की घटना है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हुई है। तो हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ग्राम उमरिया मयूर कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। तो हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कार में 5 लोग सवार थे। बता दें कि मंदिर हसौद थाना इलाके की घटना है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि आज गुरुवार 6 मार्च को सेंसेक्स करीब 500 अंक चढ़कर 74,300 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी में 150 अंकों की तेजी देखने को मिली। ये 22,500 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। मेटल, ऑटो और सरकारी बैंकों के शेयरों में 1% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी मेटल, इंडिया मीडिया और ऑयल एंड गैस, इसके साथ इंडेक्स करीब 2% तक चढ़े। ऑटो आईटी इंडेक्स में 0.50% की तेजी देखी गई। एशियन पेंट का शेयर 3.5%, टाटा स्टील 2% और अडानी पोर्ट शेयर 3% की तेजी के साथ भागते नजर आए। बता दें कि एशियाई और अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है। तो एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 0.82% और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 2.58% की तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही चीन के संघाई कंपोजिट में 1.05% की तेजी देखने को मिली। 5 मार्च को विदेशी निवेशकों यानी कि FIIs ने 2,895 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इस दौरान घरेलू निवेशकों ने 3,370 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। तो शेयर मार्केट में आज उछाल देखने को मिली है। कई शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। छिंदवाड़ा के लालबाग इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक मां ने अपनी 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसने खुद भी फिनाइल पी लिया। इस घटना में छोटी बेटी की मौत हो गई, जबकि मां और बड़ी बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मां ने पहले अपनी 2 बेटियों अमृता 10 साल और नम्रता 2 साल 8 महीने की पिटाई की और फिर फिनाइल पी लिया। एक बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी और मां को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये महिला का पति घर से काम से वापस लौटा तो दरवाज़ा बंद था और कई बार खटखटाने और आवाज़ लगाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर पत्नी निशा और दोनों बेटियां बेहोश पड़ी थी। इसके बाद उसने अपने साले और पड़ोसियों की मदद से तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने छोटी बेटी को मृत घोषित कर दिया। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि पारिवारिक कलह में महिला ने कदम उठाया है। वार्ड क्रमांक 14 लालबाग के पास की घटनाक्रम है और ये एक बड़ा हृदय विदारक टाइप का घटना है। इसमें एक महिला ने जो है अपने दोनों बच्चों के साथ मारपीट की है और खुद ही फिनाइल पी ली है। इसमें जो महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में फिनाइल पी के आके भर्ती है और उसकी एक बच्ची 10 साल की है, उसके सर में चोट है और गले में भी खुरचन है, वो भी गंभीर स्थिति में भर्ती है। एक 2 साल 8 महीने की बच्ची जो
उसकी डेथ हो गई है। जिसमें हमें जो शुरुआती रूप से जानकारी मिली है कि घर पे जो है महिला 2 बच्चियों के साथ थी और शाम को कुछ न कुछ जो अंतःकलह के कारण जो है उसने बच्चों को मार के और खूनी बनने की कोशिश की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।